नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो निश्चित तौर पे बीएड के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे भारत की पुनर्वास परिषद 1992 के बारे में, यानी कि 1992 की बात करेंगे। और जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल इन इंडिया 1992 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है। पेपर 10 यानी कि क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि बीएड सेकेंड ईयर से निकल के आता है। और जो इंडियन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो कि पेपर 2 से निकल के आता है फर्स्ट ईयर। ये दोनों ईयर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे निकल के आता है बीएड के कोर्स से। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या निकल के आता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और इसके बारे में समझते हुए भारतीय पुनर्वास परिषद की जो क्या कार्य था, क्या कार्य उन्हें दिया गया था इस परिषद के को, तो इसके बारे में भी ये समझेंगे। और ये पोस्ट जो है कि आपके जो मेरे ब्लॉग पे उपलब्ध रहेगा वीडियो के लाइव होने के तुरंत बाद। यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट तौर पे निकल के आता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पर जब हम देखते हैं तो निकल के आता है कि भारत की पुनर्वास परिषद 1992 में कहा गया था कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझ लेता हूँ कि क्या कहता है यहाँ पे कि यूँ तो भारत के में जो शारीरिक बाधित हेतु सम्मिलित शिक्षा पर 1970 ईस्वी से ही जोर डाला गया, जिसके अंतर्गत असमर्थ या असक्षम बालक एवं व्यक्तियों को सहायता प्रदान कर उनका आर्थिक सामाजिक विकास किया जा सके। ये जो मेन तौर पे जो इसका गठन किया गया था भारत के पुनर्वास परिषद की, ये शिक्षा के तौर पे इसलिए गठन किया गया था शिक्षा के अंतर्गत कि जो असमर्थ या असक्षम बालक है उसको व्यक्ति जो है असक्षम व्यक्ति है, असमर्थ बालक है, इसके जो अंतर्गत जितने भी आते हैं बच्चे और बालक जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। इसके लिए ये जो 1970 में ही इसका गठन हो गया था। लेकिन उस समय में इसका जो सम्मिलित शिक्षा जो हुआ था, यानी कि शारीरिक बाधित हेतु सम्मिलित शिक्षा पर 1970 ईस्वी से ही इस पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन इसमें जो इसका जो मुख्य खामियां था ये निकल के नहीं आ रहा था, जो कि उजागर नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसे दोबारा से गठन किया गया भारत की पुनर्वास परिषद के नाम से 1992 में। आगे देखते हैं, आगे निकल के आता है कि भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत संस्थान के रूप में वर्ष 1986 में स्थापित किया गया। पहले तौर पे तो इसका जो स्थापित किया गया जो कि पंजीकृत संस्थान के रूप में जो निकल के आया 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, जिसे भारत के संसदीय समिति द्वारा 1992 में अधिनियम के द्वारा अधिनियमित किया गया, यानी कि संविधान में इसे दर्जा दिया गया 1992 में, यानी कि भारतीय संसदीय समिति द्वारा 1992 में इसे अधिनियमित किया गया, यानी कि इसे अधिनियम द्वारा पारित किया गया संसद के द्वारा। अब देख सकते हैं आगे निकल के आया कि एक स्वायत्तशाली संस्थान के रूप में इसकी स्थापना जून 1993 में की गई थी। इसकी जो स्थापना है स्वायत्तशाली संस्थान के रूप में इसकी स्थापना जून 1993 में की गई। इससे अधिक व्यापक बनाने के लिए देख सकते हैं, इससे जो अधिक व्यापक बनाने के लिए डांस द्वारा, ये नाम है देख सकते हैं, डांस द्वारा सन 2000 में भारत पुनर्वास परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। यहाँ की देख सकते हैं कि इसे अधिक व्यापक बड़ा बनाने के लिए डांस द्वारा सन 2000 ईस्वी में, यानी कि 2000 ईस्वी में भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में कमियों और व्यवसायियों के प्रशिक्षण के मानकीकरण एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी परिषद को दी गई। यानी कि जो इसका जो प्रशिक्षण है, व्यवसायियों के जो प्रशिक्षण है, किस तरीके का उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरीके का मानकीकरण होना चाहिए, किस तरीके का उसका रूल होना चाहिए, यानी कि नियमन होना चाहिए, तो इस सभी चीज का जिम्मेदारी परिषद को दिया गया, यानी कि भारत के पुनर्वास परिषद को दिया गया। आगे निकल के आता है कि भारत पुनर्वास परिषद की विशेष भूमिका बाधित लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए व्यवसायियों की विभिन्न श्रेणी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को विकसित करना, वर्तमान पाठ्यक्रम को संशोधित करना तथा अनेक जो दिव्यांगजन है उसके विकास के लिए नए कार्यक्रमों का ग्रहण कराना, ये सभी चीज निकल के आया जो कि पुनर्वास परिषद के रूप में उसको प्रभार दिया गया, यानी कि परिषद को जिम्मेदारियां दी गई। आगे देखते हैं भारत पुनर्वास परिषद की कार्य क्या निकल के आता है। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की कार्य को देखते हैं तो पहला पॉइंट निकल के आता है, पहला कार्य था इस परिषद का कि दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण
नीतियों और कार्यक्रमों का नियमन करना। क्या करना? तो जब दिव्यांग व्यक्ति है उसको पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, नीतियों और कार्यक्रमों का नियमन करना, यानी उसको उसका जो नियम बनाना, किस तरीके का उसका प्रशिक्षण के जो नीति होते हैं उसको किस तरीके के होने चाहिए, उस कार्यक्रम को किस तरीके के होने चाहिए, इस सभी चीज़ों का, और पुनर्वास का क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, उसका जो एरिया कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ को नियमन करना इसका जो पुनर्वास परिषद है इसका दायित्व था। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, ये कह रहा था, जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के रूप में एक कार्य के रूप में निकल के आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा था कि व्यवसायियों के विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक तैयार करना। व्यवसायियों के विभिन्न श्रेणी के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक तैयार करना, मानक को तैयार करना। आगे निकल के आ रहा था कि चौथा पॉइंट में कि देश के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में देख सकते हैं दमन मानकों का नियमन करना। यहाँ दमन लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं दमन होगा, यहाँ पे संस्थाओं में दमन मानकों का नियमन करना, यानी कि जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें जो मानक जो है उसका जो दबाया जाता है, उस मानक को स्टैंडर्ड को दबा करके कुछ अपनी मनगढ़ंत स्टैंडर्ड बना करके जो प्रशिक्षण संस्थान है उसके द्वारा जो किया जाता है उसका जो नियमन करना, उसका सुधार करना, उसका जो है कि नियमन करना, ये चीज निकल के आता है चौथा पॉइंट जो परिषद का कार्य के रूप में था। पांचवा पॉइंट देख सकते हैं निकल के आता है कि उन संस्थाओं को मान्यता देना जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं उन संस्थाओं को मान्यता देने जो दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र से विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजित करते हैं, ये पांचवा पॉइंट निकल के आ रहा था। छठा पॉइंट में देखें तो केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण श्रेणी निम्न श्रेणी के तहत व्यवसायियों का पंजीकरण करती है, ये कह रहा था छठा पॉइंट। छठा पॉइंट के अंतर्गत ही जो कि निम्न श्रेणी जो है कौन कौन से श्रेणी से निकल के आता है, जो व्यवसायी हैं वो किन किन श्रेणी से निकल के आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है कि पहला जो श्रवण वैज्ञानिक एवं भाषा चिकित्सक, जो लैंग्वेज डॉक्टर है उसको और उसके बाद जो श्रवण सुनने की जो हेयरिंग वैज्ञानिक है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। यहाँ देख सकते हैं बी नंबर में निकल के आया कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बुक लगा दिया हूँ मैं, यहाँ आप खरीद सकते हैं यहाँ से बुक। यहाँ देख सकते हैं सी में निकल के आया कि पुनर्वास इंजीनियर तथा तकनीशियन। उसके बाद देख सकते हैं डी नंबर में दिव्यांग के साथ रहने वाले अन्य कर्मियों एवं पदाधिकारियों। ई नंबर में देख सकते हैं ई में है कि दिव्यांग की शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक, और एफ में है बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक। नेक्स्ट पॉइंट में है कि सामाजिक पुनर्वास कार्यकर्ता। मीमांस देख सकते हैं मानसिक मंदता में पुनर्वास चिकित्सक। और नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा था उसी से कि अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में निकल के आ रहा था पुनर्वास परामर्शदाता, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो पुनर्वास कार्यक्रम प्रबंधक। और सातवां पॉइंट से निकल के आ रहा था, ये तो सब पॉइंट थे जो कि 6 नंबर का सब पॉइंट था जो कि निकल के आ रहा था केंद्रीय पुनर्वास पंजीकरण, जो किस केंद्रीय जो पुनर्वास किया गया वो किसके लिए पंजीकरण किया गया, इस व्यवसायियों के कुछ लिस्ट थे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जो 7 नंबर में जो निकल गया है 7 पॉइंट जो कि भारतीय और विदेशी संस्थाओं के विकलांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और पुनर्वास की समुचित जानकारी एकत्र करना। 8वां नंबर में था दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं या संगठनों के साथ सहयोग और प्रोत्साहन करना। उसके बाद है कि मानक शक्ति विकास केंद्र के रूप में व्यावसायिक पुनर्वास के संस्थान। ये 10वां नंबर में जो कि लास्ट पॉइंट निकल के आ रहा था, जो कि इस परिषद का कार्य निकल के आ रहा था, कार्य था 10वां पॉइंट में कि विशिष्ट शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ये 10वां कार्य था ये इस परिषद का। ये देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ से आप निश्चित तौर पे अपना मेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके PDF के माध्यम से आपके मेल पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। आपको ये पोस्ट मेरे ब्लॉग पर भी उपलब्ध रहेगा वीडियो के लाइव होने के बाद। देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।